अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, इसलिए कि हमने सुबह में वादा किए थे ये सिलसिला जो हम शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम के लिए, मुअज़्ज़ज़ अइम्मा इकराम के लिए और मुअज़्ज़ज़ खुतबा इकराम के लिए जो जुमा में ख़िताब करते हैं। यह आज हमारा पहला उन्वान है और हमारा पहला उन्वान है आने वाले रबीउल अव्वल के मुबारक और बाबरकत महीने को पूरी दुनिया के अंदर क़याम इंसानियत के नाम से सेलिब्रेट करना और पूरी दुनिया के अंदर क़याम इंसानियत के नाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो महीना है, पूरा अक्टूबर का जो महीना है, पूरा अक्टूबर का अगला जो महीना आ रहा है जिसमें रबीउल अव्वल भी रहेगा, वो पूरे महीने को हम पूरी दुनिया के लिए क़याम इंसानियत के तौर पर उसको इस तरीक़े से पेश करेंगे कि अभी से अगर हम अपनी मस्जिदों में कल के जुमा में अगर हम ये ख़िताब करते हैं इस उन्वान पर पहले से तैयारी कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के नाम पर हमारे यहाँ पे खाने पकाए जाते हैं, गलियों में फरारे लगाए जाते हैं, बहुत सारी जगह पर जो है इस उन्वान पर जश्न भी मनाए जाते हैं और बहुत सारी जगहों पर जो है रैलियाँ वगैरह भी निकलती है। लेकिन इससे हमारे जो बिरादरान वतन हैं और हमारे जो दूसरे समाज के भाई हैं उनको हम क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या इससे हम उनको इस्लाम से करीब कर रहे हैं? क्या इससे कोई फ़र्द ईमान में दाखिल हो रहा है या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पैगाम उन तक पहुँच रहा है? ये पॉइंट काबिल गौर है। इसलिए कि हमने अगर फरारे लगाए तो हमारे अपने महल्ले के अंदर, हमने अगर खाना पकाए तो हमने अपने महल्ले के लोगों को खिला दिए, हमारी रैली निकली, सुबह निकली, शाम तक वो ख़त्म हो गई, उससे दूसरों को क्या फ़ायदा पहुंचा? देखो, अब फ़ायदा पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूं कि अक्टूबर का पूरा महीना अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर और उनके नाम पर जो करने वाले काम हैं, जैसे मिसाल के तौर पर, चूँकि मैंने कहा हूँ कि हर शहर में हमारा ये पैगाम पहुँचे, तो हर शहर के अंदर अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर अक्टूबर के पूरे महीने को क़याम इंसानियत के नाम से सेलिब्रेट करते हैं और इस पूरे महीने के अंदर हमारे ऐसे प्रोग्राम तरतीब होना चाहिए हर शहर और हर बस्ती वाले कि आज जो है इंशाअल्लाह हम अपने शहर के फलाने हॉस्पिटल में अल्लाह के नबी के नाम पर विज़िट करेंगे और जितने वहाँ पे मरीज़ है और जितने वहाँ पे पेशेंट्स है वो सारों को हम अपनी तरफ से जो है खाने का या मिठाई का या फल फ्रूट का एक एक बॉक्स ले जाकर देंगे और उसको उन्वान देंगे हम और उसको जो है न्यूज़पेपरों में शाये करेंगे, उसकी तस्वीरें लेंगे और बाज़ाब्ता प्रेस वालों को अपने साथ में रखेंगे और बाज़ाब्ता जो है उस चीज़ को हम अपने जो इलाके के अखबार है, जैसे महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी न्यूज़पेपर्स, गुजरात में रहते हैं तो गुजराती न्यूज़पेपर्स, आंध्रा में रहते हैं तो तेलुगु न्यूज़पेपर्स, कर्नाटका में रहते हैं तो कन्नड़, तमिल, जिस इलाके में भी आप रहते हो, बंगाली, हिंदी, जहाँ पे भी अपने इलाके के न्यूज़पेपर्स में हम उसको हाईलाइट करेंगे और उसके साथ में किसी तंजीम का, किसी तहरीक का, किसी जमात का नाम अल्लाह के वास्ते मत जोड़ो। वो उन्वान होगा सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैदाइश का महीना है उस महीने की मुनासिबत से इस हॉस्पिटल के अंदर तमाम पेशेंट्स के दरमियान में फ्रूट, फल और मिठाइयाँ तकसीम की है। सिर्फ हमारे नबी का नाम वहाँ पे आना चाहिए। फिर दूसरे दिन उसी हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, अच्छा ये सब चीज़ें परमिशन लेके करना है, इसके सबके जो है ना प्रोसेसिंग्स होती है, जो हॉस्पिटल का जिम्मेदार होता है आप पहले उनसे मुलाकात करके परमिशन वगैरह लेकर और फिर उनसे कहो, एक दिन आपने पेशेंट्स को किया, दूसरे दिन जो है आप वहाँ के जो पूरा स्टाफ है वहाँ का वो स्टाफ को कवर कीजिए। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का महीना है, इसलिए हम आज जो है आपके पूरे स्टाफ को हमारे नबी के नाम पर गिफ्ट देना चाहते हैं। अब जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग होते हैं उनको आप क्या गिफ्ट दोगे? उनके लिए सबसे बेहतरीन जो गिफ्ट है, उनके लिए जो देने की चीज़ें आप उनको देना चाहते हैं, वो सबसे बेहतरीन जो गिफ्ट है उनके लिए वो जो चप्पलें होती है
जो ख़ास तौर पे हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल में आती है, बहुत से शूज़ होते हैं और बहुत सारी वहाँ पे जो नर्सेस वगैरह होती है उनके ज़रूरियात की कुछ चीज़ें होती है, या फिर आप अपनी तरफ से जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो वहाँ के ज़िम्मेदार है उनसे आप मशवरा कर लो, भाई हम आपके स्टाफ को क्या चीज़ दे सकते हैं हमारे नबी के नाम पर हदिये के तौर पे। अगर उनको भी मिठाई देना है तो कोई बात नहीं है, हम उनको भी फिर एक एक डब्बा मिठाई का दे देंगे, या और जो चीज़ वो आपसे कहे उस एतबार से आपने दूसरे दिन वहाँ के स्टाफ को भी दे दिया। ये एक दिन हो गया आपका। अब दूसरे दिन आप जो है अपने शहर के अंदर कोई जेल है जहाँ पे कैदी रहते हैं, अब वहाँ का प्रोग्राम बनाइए दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि 1-2 दिन लगेंगे आपको वहाँ पे, कि भाई हमको वहाँ पे जाके जितने भी कैदी है वो कैदियों के दरमियान में मिठाई तकसीम करना है। अच्छा, उसकी भी प्रोसेसिंग होती है, उसको भी पहले परमिशन लेना पड़ता है। आपका बाज़ाब्ता जो है कोई फाउंडेशन वगैरह अगर है तो उसके नाम से आपको उनके लेटर हेड पे एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हम उसके अंडर में, या आपके एरिए का नगर सेवक है या एरिए के आमदार साहब है उनका लेटर लगता है उसके लिए। ये सारी प्रोसेसिंग है, क्योंकि ये सब हम करके बैठे हैं, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर ये सब चीज़ें की है। वृद्धाश्रमों में जाके हमने मिठाइयाँ तकसीम की, और इसी तरह से जेल वगैरह की जो सारी प्रोसेसिंग है ये सब हमको पता है। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि पहले आप परमिशन लो, और परमिशन लेके जितने लोगों की उन्होंने इजाज़त दी है वहाँ पे भी आप कोशिश ये करो उनसे परमिशन लेके कि भाई हमको इजाज़त दो एक प्रेस रिपोर्टर को भी साथ में ले जाने की। और आप वहाँ पे जाने के बाद में भी वो सारी तस्वीरें वगैरह जो कुछ भी होंगे अपने इलाके के मराठी न्यूज़पेपर, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, जिस इलाके में भी आप रहते हो ज़्यादा से ज़्यादा उसको हाईलाइट करो कि देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है, इस उन्वान पे हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद में मेंटल हॉस्पिटल, बहुत सारे शहरों में मेंटल हॉस्पिटल्स भी होते हैं जहाँ पे दिमागी मरीज़ रहते हैं। अब वहाँ जाके आप जो है वहाँ पे मिठाई वगैरह सब तकसीम करो। वो बेचारों को सालों गुजर जाते हैं, जो कैद में रहने वाले या मेंटल हॉस्पिटल में जो रहते हैं सालों गुजर जाते हैं, उनको पता नहीं रहता फल फ्रूट कैसे होते हैं, मिठाइयाँ कैसी होती है, क्योंकि बेचारों को बहुत सौ के लोगों ने, माँ बाप ने जो ला के छोड़ा हुआ होता है या रिश्तेदारों ने 10-10 साल कोई आता नहीं है उनको देखने के लिए। तो ये चीज़ का भी हम थोड़ा सा ख्याल रखें। ये तीसरे चौथे दिन, उसके बाद में फिर आपके शहर में कोई वृद्धाश्रम होगा। अच्छा, ये एक एक चीज़ एक एक नहीं होंगे, हॉस्पिटल भी 50 होंगे, वृद्धाश्रम भी 10-10 होंगे आपके यहाँ पे, मेंटल हॉस्पिटल भी 2-2 3-3 होंगे बड़े शहरों में। तो पूरा महीना करना है आपको, ये नहीं है कि एक दिन आपने किए, पूरे महीने को सेलिब्रेट। अक्टूबर का पूरा महीना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म मंथ है, यानी वो जो रबीउल अव्वल का महीना है, इसलिए हम ये पूरे महीने को पयाम इंसानियत के नाम से, पयाम इंसानियत मतलब मानवता संदेश के नाम से इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस तरीके से फिर आप जो है हॉस्पिटल हो गए आपके, और मेंटल हॉस्पिटल हो गए, और जेल खाने आपके हो गए, और उसके बाद में जो है आपने वृद्धाश्रम वगैरह सब कुछ कवर किए। उसके बाद फिर आम जो लोग हैं, जैसे किसी बस स्टैंड पे आपने परमिशन लेके एक स्टॉल लगाए, वहाँ पे आप लोगों में मिठाई बांट रहे हो या उनको नाश्ता तकसीम, और उन्वान सिर्फ हमारे नबी का हो। ये नहीं है कि अपनी महल्ले की एक आधी चिल्लर जो है, कोई ट्रस्ट है, कोई फाउंडेशन है, और बस अब उसको हाईलाइट करने में लग गए, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपने बस अपनी पार्टी को और अपने, देखो ये जो मकासद होते हैं ना मुसलमानों की, अक्सर तहरीकें, तंजीमें, जमातें, फाउंडेशन और ट्रस्ट जो फेल हो जाते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है जब उसमें अगराज आ जाते हैं, जब मफादात आ जाते हैं। जब अगराज और मफादात उसमें आ गए, समझना वो तंजीम ख़त्म हो गई, वो तहरीक का जनाजा निकल गया, वो जमात के चिंदिया हो गए, और वो इदारे जो है हमेशा के लिए खुलूस से आरी हो गए, पाक हो गए। वो जमातें टूट जाती है, वो तहरीकें टूट जाती है जब उसमें ज़ाती अगराज आ जाते हैं। बड़ी बड़ी जमातें टूट गई ऐसे ही कंडीशनों में। तो इसलिए पॉलिटिकल मफाद हमारा नहीं आना चाहिए कि मैं इसको अगले इलेक्शन में कैसे भुना सकता हूँ, और मैं इससे अपना फ़ायदा, अल्लाह के नबी के नाम पे मैं मेरा फ़ायदा कैसे करके ले सकता हूँ। ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ खालिसतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप किसी भी तंजीम से, लेकिन इस वक्त आपको मुत्तहिद होना है सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर। अब आपने अपने बस स्टैंड पर, आपने अपने एरिया में, आपने अपने महल्ले के अंदर इस तरह से खैर के कुछ काम कर दिए,
माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम आपने किए। इसी तरह से कहीं पे पानी पीने के लिए नहीं था तो वहाँ पे आपने एक आधे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे परमिशन लेके जो है एक आधा वहाँ पे कूलर लगा दिए, और उस पर भी लिखना है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, बाकी कोई फ़ायदा, कोई हमारी जमात, हमारी तंजीम, हमारे फाउंडेशन का नाम वहाँ नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखो। अच्छा, मैं इतने पुरजोर तरीके से जो आपको बोल रहा हूँ ना, खुद मैंने किया हूँ। हमारे फाउंडेशन की तरफ से हम जो 50 लोगों को रोज़ाना जो नाश्ता हमारी बांटने की जो तरतीब है, जिसको अभी लॉकडाउन की वजह से हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किए, यानी रोके, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी परमिशन नहीं दी। जब परमिशन मिलेंगी वो वापस से शुरू होगा। तो हमारा भी जो बैनर है उस पर कहीं हमारे फाउंडेशन का नाम हमने नहीं डाला हुआ है, बल्कि ये लिखा हुआ है कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है, ये बस उनके नाम पर है। और नीचे मैंने मेरा नंबर वगैरह इसलिए दिया हूँ, कल को अगर समझो पुलिस वाले वहाँ पे आ जाते हैं और कल को कोई आके पूछता है कि भाई तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे तो बांट रहे, लेकिन तुम कौन है, तुम कौन हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जिनको आप खिला रहे हो कल को इनको पॉइजनिंग हो जाए या किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तुम कौन लोग हो? तो इसके लिए वो एक छोटे से मुख्तसर अंदाज में जो है नीचे डाला हुआ है। वैसा अगर आप अपना रेफरेंस देते हो वो ठीक है, लेकिन बड़े इसमें आपका उन्वान यही होना चाहिए कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है बस। तो इसका हम थोड़ा सा जो है ख्याल रखें। तो ये हमारा उन्वान होना चाहिए जुमा के बयान के लिए कि हमारा जो अक्टूबर का महीना है उसको हम क़याम इंसानियत के नाम से सेलिब्रेट करेंगे हर शहर में, हर बस्ती में, ताकि जो हमारे बिरादरान वतन हैं उनके दिलों में इस्लाम की तरफ उनको मोड़ने के लिए और उनके दिलों में जो एक गलत फहमियाँ जो डाली जा रही है हमारे बारे में, हमारे नबी के बारे में और मुसलमानों के बारे में, उसको दूर करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीक़ा यही है कि हम हमारे नबी वाले अखलाक बताए और ये बताए कि मुसलमान तुम्हारे लिए कारआमद कितने हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी जो बच्चों को ये दिया था, मिसाल दे के समझाया था कि कोई भी कंपनी में तुम इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, वो हिंदू मुसलमान से ज़्यादा ये देखते हैं आप उनके लिए यूज़फुल कितने हैं, यूज़फुल, आप उनके लिए कारआमद कितने हो। जितने ज़्यादा आप उनके लिए यूज़फुल होंगे और जितने ज़्यादा कारआमद होंगे, आपका मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम है आपका। जैसे मैं मिसाल भी दे के मैंने बताया था कि अगर आप ऑटोमेशन के एक्सपर्ट हैं और मैनुअल जो है उनको 10 लोग इंटरव्यू देने वाले हैं, लेकिन एक आदमी ऑटोमेशन वाला है, वो ऑटोमेशन वाले को सेलेक्ट करेंगे। क्यों? आप कारआमद हैं उनके लिए। बाकी जो लोग बैठे हुए हैं वैसे 50 लोग वो काम नहीं कर सकते जो कोर्स आपने किया है आप अकेले कर सकते हो। ये एक हर कंपनी ये देखती है, ऐसे ही दुनिया भी ये देखती है आप उनके लिए कितने कारआमद हो। जो बिरादरान वतन है, जिस मुल्क में आप रह रहे हो, वहाँ की कौमें ये देखती है कि भाई मुसलमान हमारे लिए कारआमद कितने हैं। और जब उनको लगता है ये इतने ज़्यादा कारआमद है कि माशाल्लाह इन्होंने जेलों में जाके कैदियों में मिठाइयाँ तकसीम की और मेंटल हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स में मिठाइयाँ तकसीम की और दवाखानों में जाके ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ बदगुमानियों को दूर करके हमारे लिए दूसरों के दिलों में जगह बनाने का एक बेहतरीन रास्ता और तरीक़ा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी के नाम पर। हमारा मकसद ये है कि बस हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर इस तरीके से अक्टूबर के पूरे महीने में खैर के काम करना है। अल्लाह से मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए और ये उन्वान पर हमको कंटिन्यू जो है 1-2 जुमा तक बोलना है, ताकि अक्टूबर आने से पहले पहले तमाम लोग जो है इसकी तैयारी कर सके, मशवरे कर सके और इसको जो है सीरियस लेकर अपने अपने बस्तियों में, शहरों में अमल में लेकर आए, ताकि हमारा अक्टूबर का महीना पूरी दुनिया में क़याम इंसानियत, मानवता संदेश, ह्यूमन मैसेज के नाम से सेलिब्रेट किया जा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।